हेलो पॉलिटिकल बडीज। हमारी बीए पॉलिटिकल साइंस मेजर माइनर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सीरीज में हम कर रहे थे यूनिट 3 दैट इज लेजिस्लेचर। आइए चलिए उसके पार्ट 2 में दैट इज राज्यसभा। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं राज्यसभा का इंट्रोडक्शन, उसका कॉम्पोजिशन, फंक्शन एंड फाइनली उसका कंक्लूजन। तो आइए इंट्रोडक्शन करते हैं। राज्यसभा को अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी कहा जाता है, इसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, इसे सेकंड चैम्बर भी कहा जाता है। ये हमारे देश में कानून बनाने की एक संस्था है। और तो और जैसे कि लोकसभा अपना वो बोलते हैं ना कि ज़्यादा पावर्स दिखाना, वो नहीं दिखा सकता है कि हाँ मुझे लोगों ने इलेक्ट करके भेजा, मैं डायरेक्टली इलेक्टेड हूँ। ऐसा नहीं है। ये राज्यसभा का काम होता है कि ये से चेक्स एंड बैलेंस थोड़ा मेंटेन किए रहती है। और तो राज्यसभा के पावर्स के बारे में हमें आर्टिकल 249, 312 ये सब में देखने को मिल जाएगा। आइए करते हैं हम राज्यसभा के कॉम्पोजिशन को। सो फर्स्ट थिंग इज मैक्सिमम स्ट्रेंथ। मैक्सिमम 250 मेंबर्स हो सकते हैं, जिसमें कि 238 मेंबर्स जो है वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी से इलेक्टेड होते हैं, और जो 12 होते हैं उसे हमारे प्रेसिडेंट डोमिनेट करते हैं फ्रॉम द फील्ड्स ऑफ लिटरेचर, साइंस, आर्ट, सोशल सर्विस। अगला है प्रेजेंट मेंबरशिप। अभी तो फिलहाल 245 मेंबर्स हैं, जिसमें 233 इलेक्टेड हैं और 12 नॉमिनेटेड बाय आवर प्रेसिडेंट। इलेक्शन ऑफ मेंबर्स कैसे होता है? तो देखिए, जितने भी स्टेट्स के लेजिस्लेटिव असेंबलीज हो गए ना, जितने भी एमएलए हो गए, हर स्टेट के सब वोट डालते हैं और उसमें भी आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन चलता है, ठीक है, एरिया वाइज। और उसमें भी प्रेफरेंस में वोटिंग होती है कि जैसे कि आपको मैंने पहले की वीडियोस में बताया है कि आप ऐसा नहीं कि आप सिर्फ किसी एक को वोट देना है, आपको अगर जितने भी लोग इलेक्टेड हैं सबको वोट देना है एज पर योर प्रेफरेंस। और वही सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के बेसिस पे इनका इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स का। और ये रिप्रेजेंटेटिव होते हैं हमारे जो यूनियन टेरिटरीज से आते हैं, उनका भी इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा वोटिंग होता है। इलेक्टोरल कॉलेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है, आपको देखना है तो मैं लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगला है टेन्योर। ये परमानेंट हाउस है, लोकसभा की तरह ये डिसॉल्व नहीं होता है, ठीक है। 1/3 जो है, हर 2 साल में 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं और हर साल इसका भी इलेक्शन होता है। तो जो लोग रिटायर हो रहे हैं उसकी जगह नए लोग आ जाते हैं। और हाँ, यहाँ के मेंबर्स का टेन्योर 6 इयर्स का होता है। आइए समझते हैं क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन बस यही है, सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए और एटलीस्ट 30 इयर्स आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज फंक्शंस ऑफ आवर राज्यसभा। पहला लेजिस्लेटिव फंक्शन, यही कानून बनाते हैं ये। हाँ, बस मनी बिल के अलावा जितने भी ऑर्डिनरी बिल्स हैं ये सब इधर इन द लोकसभा और राज्यसभा इशू हो सकता है, बट मनी बिल नहीं, ठीक है। और अगर लोकसभा राज्यसभा के बीच में कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है तो फिर जॉइंट सेशन बैठाया जाएगा, जॉइंट सिटिंग। और जॉइंट सिटिंग में मैं बता दूं, क्योंकि हमारे लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो इन्हीं का डिसीजन प्रिवेल करता है। फिनेंशियल फंक्शन क्या है तो देख लीजिए, लिमिटेड पावर्स है। क्यों? क्योंकि अभी मैंने आपको समझाया मनी बिल की कहानी। यहाँ पे मनी बिल्स हम लोग इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और तो और अगर कोई अमेंडमेंट करना है तो इसको हमारी राज्यसभा जो है वो रिकमेंड कर सकते हैं, और 14 डेज के अंदर लोकसभा को भी इसमें लुक अपॉन करना होगा। अभी डिपेंड करता है लोकसभा के मूड पे, एग्जैक्टली बोलूँ तो, कि वो एक्सेप्ट करना चाहते हैं उसको, रिजेक्ट करना चाहते हैं जो भी अमेंडमेंट इन लोगों ने रिकमेंड किया है। अगला है कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव। मतलब जो राज्यसभा, अगर मैं सीधी भाषा में समझाऊँ आपको, तो राज्यसभा गवर्नमेंट को रिमूव नहीं कर सकती है, क्योंकि लोकसभा के पास ये पावर है कि हाँ अगर उनमें नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, सपोर्ट खो जाएगा, सरकार खत्म। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि कंट्रोल नहीं है, इनडायरेक्ट कंट्रोल जरूर है यहाँ पे। जैसे लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कोई भी चीज़ इन्होंने किया है तो उसकी एक्सप्लेनेशन मांग सकते हैं, वो लोग डिमांड कर सकते हैं कि आपने ऐसा क्यों किया, और क्वेश्चन रेज कर सकते हैं। अगला है अमेंडमेंट। अमेंडमेंट इन द सेंस कि पार्टिसिपेट्स इक्वली। मतलब अगर कुछ संविधान में संशोधन लाने हैं तो उसमें जितना लोकसभा का पावर है उतना ही राज्यसभा का भी पावर्स होते हैं। जुडिशियल फंक्शन ये है कि प्रेसिडेंट का अगर महाभियोग चल रहा है, इम्पीचमेंट, तो उसमें राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करती है। और चाहे वाइस प्रेसिडेंट हो या सुप्रीम या हाई कोर्ट के जजेस हो, उनके भी रिमूवल में इनका बहुत बड़ा ही रोल होता है जुडिशियल फंक्शंस की बात करें तो। अगला हम लोग आते हैं, बात करते हैं इलेक्टोरल फंक्शंस की। इलेक्टोरल फंक्शंस इसका यही है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन
में ये लोग रोल करते हैं और वाइस प्रेसिडेंट में भी। देखिए, एक चीज़ इसमें याद रखने की बात है, जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें आपके राज्यसभा के ही मेंबर्स और लोकसभा दोनों के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन अगर वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा इसको करती है, एक मेजॉरिटी के साथ रेजोल्यूशन पास करवा के। अगला है वो और भी कुछ कुछ स्पेशल पावर्स भी होते हैं इनके पास, जैसे कि आर्टिकल 249 कहता है कि अगर स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट्स में आप कानून बना सकते हैं, और आर्टिकल 312 कहता है कि जैसे कि कुछ कुछ नए नए पोस्ट्स होते हैं ना सर्विसेज के लिए, ऑल इंडिया सर्विस का नए नए पोस्ट का क्रिएशन कर सकते हैं। ठीक है, और है अगला हमारा डेलिबरेटिव फंक्शन। ये है कि इसमें ना जितना भी आपका एक प्लेस दे देता है, ये कोई भी चीज़ आपको डिस्कशन करना है, डिबेट करना है नेशनल इंटरेस्ट की चीज़ों पे, तो हम लोग को प्लेस मिल जाता है और हम लोग को रिप्रेजेंट करने का मौका मिल जाता है राज्यसभा में अपने स्टेट को, अपने इंटेलेक्चुअल्स को, अपने एक्सपर्ट्स को। आइए चलिए इस एक टॉपिक को कंक्लूड करते हैं। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हाँ, राज्यसभा बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, एसेंशियल पार्ट है हमारी डेमोक्रेसी का? हाँ, हम मानते हैं कि इसके पास लोकसभा जितना पावर्स नहीं, इक्वल पावर्स नहीं है दोनों पास, जैसे कि हमने देखा मनी बिल के बारे में। पर ये तो ज़रूर बोल सकते हैं ना, इसका बहुत ही बड़ा रोल है लॉ बनाने में। अगर संविधान में कोई संशोधन करना है तो राज्यसभा भी इक्वल पावर्स रखती है। पावर्स रखना, कभी आपके मन में विचार आता होगा कि दो जगह पावर क्यों रखना है, खर्च बढ़ेगा। देखिए, अगर दो इंस्टीट्यूशंस है ना तो पावर का चेक्स एंड बैलेंस बना रहता है। और हाँ, इस प्रकार से हम लोग लोकसभा और राज्यसभा को मेंटेन करते हैं, बैलेंस बनाते हैं। और इसी चलते राज्यसभा को एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज हाउस ऑफ रिव्यू। So friends, thank you for watching my video. If you like this video, then do like, and if you have any queries or any suggestions, then you can put it down in the comment box. And yes, share this video more and more and stay connected with me for the future videos. Thank you. Till that, take care. Bye bye.